ओम गणेशाय नमः। सर्व मंगलकारी श्री सिद्ध गणेश व्रत की कथा। एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्रवेत्ता सूत जी से पूछा, हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार हो? धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है? और मनुष्यों की पुत्र, सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है? पति पत्नी में कलह भाव से बचाव, भाई भाई में परस्पर वैमनस्य से अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है? विद्योपार्जन, वाणिज्य व्यापार, कृषि कर्म एवं शासकों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है? किस देवता के पूजन से मनुष्यों को अभीष्ट की प्राप्ति हो सकती है? सूत जी ने कहा कि जब कौरवों पांडवों की सेना युद्ध हेतु सन्नद्ध हुई तो कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे कृष्ण जी, आप बताएं कि किस देवता की आराधना से हम निर्विघ्न विजय प्राप्त कर सकेंगे? श्री कृष्ण ने कहा, आप देवताओं में प्रथम पूजित श्री गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे, ये निश्चित है। तब युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें सर्व मंगलकारी श्री सिद्ध गणेश व्रत का संपूर्ण विधि विधान बताया और कहा कि त्रिपुरासुर को मारने के लिए त्रिशूलधारी महादेवी ने, वत्रासुर के विनाश के लिए इंद्र ने, अपने पति गौतम मुनि की प्राप्ति के लिए अहिल्या ने, नल की प्राप्ति के लिए दमयंती ने, सीता जी की पुनः प्राप्ति के लिए रघुनाथ जी ने, सीता जी के दर्शनों के लिए हनुमान जी ने, गंगा को लाने के लिए भागीरथ ने, समुद्र से अमृत निकालने के लिए देवता तथा दैत्यों ने भी पहले सिद्ध गणेश की ही आराधना की थी और अपने कार्यों में सफलता के भागी हुए थे। जब गरुड़ ने देहराज के हाथ से अमृत कलश को छीन कर लाने के लिए स्वर्ग की ओर धावा किया था, तब उसने भी गणाध्यक्ष की ही अर्चना की थी। मैंने भी रुक्मणी हरण करने की इच्छा से भगवान गणेश जी की ही आराधना की थी। उनके ही प्रसाद से मैं रुक्मणी को पा गया। जब संवर दानव रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न को प्रसूतिका गृह से ले गया, तब मैंने और रुक्मणी ने श्री सिद्ध गणेश जी की ही पूजा की। उसी के प्रताप से हमको प्रद्युम्न फिर प्राप्त हो गया। जब सांब को कुष्ठ हो गया था, उस समय उसने अपने कुष्ठ रोग की निवृत्ति के लिए सिद्ध गणेश की ही आराधना की थी, जिससे उसे निरोगता प्राप्त हो गई। इसीलिए हे राजन, तुम भी यदि अपनी जय चाहते हो तो सर्व मंगलकारी सिद्ध गणेश की शीघ्र आराधना करो, क्योंकि गणेश जी की पूजा करने से विद्यार्थी विद्या का, धनार्थी धन का, जयार्थी जय का, पुत्रार्थी पुत्र का, पति की कामना करने वाली कन्या पति का, सुवासिनी सौभाग्य संपत्ति का लाभ लेते हैं। वैधव्य दुख से पीड़ित हुई स्त्री यदि श्री सिद्ध गणेश की पूजा करे तो फिर वो जन्म जन्मांतर में कभी वैधव्य दुख को नहीं देखती। गणेश जी के पूजन करने पर विष्णु, महादेव, सूर्य, पार्वती और होताशुन आदि सभी देवता पूजित हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरों, भक्ति पूर्वक सर्व मंगलकारी सिद्ध गणेश का व्रत करने से ये सब संतुष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान राजा से कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, इस प्रकार भगवान गणेश का पूजन करने से तुम भी संग्राम में अपने शत्रुओं को परास्त कर अपनी राज्य संपत्ति को प्राप्त करोगे। तब राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण द्वारा बताई विधि अनुसार अपने भाइयों सहित त्रिपुरघाती देव के पुत्र श्री सिद्ध गणेश की पूजा की। संग्राम में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लिया। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, जो मंद प्रारब्ध भी हो पर सिद्धिदाता गणेश का पूजन करे तो उस मंदभागी के भी मन के विचारे सब कार्य सिद्ध होते हैं। इस पवित्र आख्यान को जो समाहित चित्त से सुनता है अथवा सुनाता है, उसके सभी कार्य श्री सिद्ध गणेश की प्रसन्नता से अवश्य सिद्ध होते हैं।
श्री सिद्ध गणेश व्रत कथा संपूर्ण।